आज हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि हम हनुमान कथा नरसिंहपुर में किस चौपाई पर सुनाएं। बहुत देर सोचने के बाद परम पूज्य महाराज जी हनुमान चालीसा की एक चौपाई हमको याद आई। हमने सोचा वर्तमान से सतयुग तक की यात्रा अगर करनी हो तो कौन सी चौपाई अद्भुत होगी। तब तक गुरु प्रेरणा अनुसार हमें एक चौपाई बड़ी प्यारी लगी। इस चौपाई पर हम पहले एक बार बोल चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से इस चौपाई को देखने की कोशिश की है। आगे गुरुदेव का प्रसाद होगा। चौपाई बड़ी प्यारी है, सबको याद है। इसी चौपाई पर 5 दिन तक कथा गाएंगे और चौपाई बड़ी अद्भुत। कौन सी? चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। गाइए। चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। है परिसीत जगत उजियारा, है परिसीत जगत उजियारा, है परिसीत जगत उजियारा, है परिसीत जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चौपाई का अर्थ कहता है हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है। कितने युगों में? जोर से बोलो। चारों युगों में। इसी चौपाई पर हम लोग 5 दिन तक भगवत चर्चा करेंगे। पर मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र आप नोट कर लीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। मेरे प्रियजनों, रोल की रील की जिंदगी जीने से बेहतर है आप अपनी रियल जिंदगी जिए। वर्तमान समय में बहुत से युवान बच्चे, युवान बहनें, युवान बेटे और भारत के लोग वर्तमान समय में एक साइकिल में, एक लूप में, एक नशा में फंस गए। उसका नाम है रील। और रील की जिंदगी के चक्कर में रियल की जिंदगी गड़बड़ा गई। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लीजिए। रील होनी चाहिए लेकिन रोल होना चाहिए, लेकिन रियल भी तो होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप अगर रोल की जिंदगी जियोगे तो आपकी दुर्गति होगी, अगर आप रियल जिंदगी जियोगे तो आपकी सदगति होगी। हमारे हनुमान जी का चरित्र सदगति की यात्रा का चरित्र है। मेरे आत्माओं, जिन जिन ने भी रोल की जिंदगी जी उनकी दुर्गति हुई। पहला उदाहरण, बुरा ना मानना, ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जियो। पहला उदाहरण लीजिए, जिन्होंने ढोंग की जिंदगी जी। कालनेमी साधु नहीं था पर साधु दिखा, परिणाम हनुमान जी ने ठटरी मार दी। गया कालनेमी हनुमान जी से ही बोला गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले दक्षिणा ले लो। कालनेमी बोला नहीं नहीं नहीं, पहले दीक्षा लो। हनुमान जी बोले हमारा नियम है पहले दक्षिणा लो। और पैर पकड़ करके पहले नीचे और फिर ऊपर, जय बजरंगबली। ये क्या कारण है? ये रोल की जिंदगी का कारण है। रोल की जिंदगी जिए, दुर्गति हो गई। हाँ, बात अलग है, हनुमान जी के हाथों उद्धार हुआ। दूसरा उदाहरण लीजिए, रावण साधु का भेष बनाकर माता जानकी का हरण किया, परिणाम रावण का सर्वनाश हो गया। हाँ जी या ना जी?
क्योंकि वो रियल जिंदगी नहीं, रोल की जिंदगी जी रहा था। तीसरा उदाहरण सूपनखा। पंचवटी में जब राम जी विराजमान थे तब सूपनखा रोल की जिंदगी बना करके आई। राम जी से बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। सूपनखा थी नहीं वैसी, पर मेकअप करके आई, चेहरा को सजा करके आई। राम जी को देखकर बोली है, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, हमारी जैसी कोई स्त्री नहीं है। राम जी बोले, तो हम क्या करें? महाराज शादी कर लो। राम जी माता जानकी जी की तरफ देख रहे, बात सूपनखा से कर रहे। किसी ने राम जी से पूछा कि भाई आप बात सूपनखा से कर रहे पर देख जानकी जी की तरफ रहे, तो मुस्कुराते हुए राम जी बोले, वो रोल की जिंदगी है, ये रियल जिंदगी है। वो रूप धारण करके आई है, पर वास्तविकता यह है। इसलिए मेरे पागलों, जो रोल की जिंदगी या रील की जिंदगी जीता है उसकी दुर्गति होती है। सूपनखा का हुआ क्या हुआ? रोल की जिंदगी बनाकर आने वाली सूपनखा के नाक कान कट गए। बोलो जय बजरंगबली, बोलो जय सिया राम। एक उदाहरण और लीजिए, पूतना। द्वापर युग में पूतना मौसी भी रोल की जिंदगी बनाकर आई थी। परिणाम, पूतना मौसी का भी राम नाम सत्य है। पूतना मौसी भी चली गई, पर रियल की जिंदगी जिन्होंने जी, अब उनका उदाहरण देख लीजिए। रियल की जिंदगी जीने वालों को क्या फायदा हुआ? पहला उदाहरण श्री जटायु जी महाराज। कितना अद्भुत उदाहरण! अरे जटायु जी महाराज का उदाहरण बड़ा अद्भुत उदाहरण है। श्री जटायु जी महाराज ने देखा कि कोई विदेशी आक्रांता राजा हमारी भारत की बेटी को हरण करके ले जा रहा। आहा! यह देखते ही जटायु जी का खून खौल गया और रावण के सामने खड़े होकर कहा, खबरदार रावण, ये भारत वीरों की भूमि है और विदेशों में रहने वाले लोगों, हम तुमको ललकार कर कहते हैं, हमारा भारत साधारण नहीं है। यहाँ के केवल पुरुष वीर नहीं होते, यहाँ की केवल माताएं वीरांगनाएं नहीं होती, यहाँ के तो पशु पक्षी जटायु भी वीर होते हैं। जटायु जी ने रास्ता रोक दिया रावण का। रावण हतप्रभ रह गया। क्यों? क्योंकि जटायु जी का जीवन रोल का जीवन नहीं है, रियल का जीवन है। और रियल के जीवन के कारण इतने बड़े विदेशी राजा, पावरफुल राजा रावण को भी ठिकाने लगाने का काम श्री जटायु जी ने किया। वो बात अलग है कि रावण ने छल करके जटायु जी के पंखों को काट दिया। बोलो जय सिया राम। लेकिन रावण, एक बात सुनो, तुमने पंख जरूर जटायु जी के काटे, तुमने पत्थरों को खिलाया, जटायु जी गिर गए, लेकिन रावण, जो लाभ दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हुआ वह लाभ जटायु जी को प्राप्त हुआ। अरे महाराज दशरथ जी को भी जो प्राप्त नहीं हुआ वो जटायु जी को प्राप्त हुआ। अंतिम समय में दशरथ जी के मृत्यु के बाद में जब अंत्येष्टि क्रिया हुई तो राम जी नहीं थे, पर जटायु जी का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से प्रभु ने किया है। कारण, क्योंकि रावण का जीवन रोल का जीवन है, जटायु जी का जीवन रियल का जीवन है। रियल समझते हो ना? रियल का मतलब है वास्तविक। क्या मतलब है? जोर से बोलिए। हम जैसे हैं वैसे ही दिखने चाहिए। ज्यादातर लोग दुनिया में इसलिए परेशान हैं, वो जो हैं
वो दिख नहीं रहे, जो नहीं है वो दिखने का नाटक कर रहे, इसीलिए हैरान है। हम जो हैं वो दिखे ना और दूसरे से बनने का नाटक करें, परिणाम क्या होगा? हम लोग लोड में रहेंगे, बोझ में रहेंगे। और हम जो हैं वही अगर बने रहेंगे तो हमारी जिंदगी लोड वाली नहीं होगी, रियल वाली हमारी जिंदगी होगी। हनुमान जी महाराज ने अपनी जिंदगी रोल का जीवन नहीं, रियल जीवन जिया। जैसे थे वैसे ही भगवान जी के चरणों को पकड़ा, रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ा, तो परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी ने रियल का वास्तविक जीवन जिया। तो तुलसीदास जी ने लिखा और राम जी ने वरदान दे दिया, क्या? चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिचित जगत उजियारा, है परिचित जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमान जी का चरित्र वास्तविक चरित्र है। अरे हनुमान जी हमेशा सदा सर्वदा वास्तविक हैं। और नरसिंहपुर वालों, एक बात और गांठ बांध लो। पूछो क्या? पूछो भैया, जीवन जीना सीखना है तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो। देखो, जिंदगी दो प्रकार से जीवन को जिया जा सकता। कितने प्रकार से? दो बल से, एक कर्म बल, एक कृपा बल, पुरुषार्थ से और प्रसाद से। एक है पुरुषार्थ, एक है प्रसाद। तुम पुरुषार्थ के बल पर पद तो पा सकते हो, नाम पा सकते हो, धाम पा सकते हो, दाम भी पा सकते हो। पुरुषार्थ के बल पर पद, प्रतिष्ठा, नाम, दाम, पैसा, संपत्ति तो पा सकते हो, लेकिन स्थायी नहीं रख सकते हो। लेकिन अगर पुरुषार्थ के साथ साथ तुम्हें हनुमान जी का प्रसाद मिल जाए तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का एक और काम है, तुम रक्षक काहू को डरना, 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 तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अगर हनुमान जी रक्षक हो जाएं तो हमारा तुम्हारा जो सम्मान है वो कभी मिटेगा नहीं। सम्मान बना लेना ठीक है, पद पा लेना ठीक है, नाम कमा लेना ठीक है,
लेकिन उसे बनाए रखना बड़ा कठिन है। उपाय क्या है? पुरुषार्थ के बल पर कमा सकते हो, पर रक्षा पुरुषार्थ के बल पर नहीं हो सकती है। वो तो कृपा के बल पर ही हो सकती है, प्रसाद के बल पर ही हो सकती है। इसलिए भारत के लोगों, एक बात तुम गांठ में बांध लो, हमें पुरुषार्थ भी करना है और प्रभु का प्रसाद भी पाना है। हमें कर्म भी करना है और कृपा को भी पाना है। क्यों? क्योंकि जो हमने कर्म करके पाया है वो सुरक्षित रहे, वो गुरु कृपा से ही संभव। ऐसे समझो, हमने बहुत से लोग उदाहरण में देखे, बड़े बड़े पद पे पहुंच गए लेकिन 5-6 साल में ही नीचे आ गए। हमने बड़े बड़े नेता देखे, अभिनेता देखे, अरे बड़े बड़े नाम देखे, एक एक रात में 1 नाइट स्टार बन गए। धूम मच गई, जगह तगह एकदम होर्डिंग बैनर, जहां देखो वहां एकदम ऐसे उंगलियां करत घूम रहे, खूब ऐसे ऐसे। लेकिन अगर प्रसाद नहीं है, कृपा नहीं है, तो ये बल टिकेगा नहीं। उपाय क्या है? जो तुमने पाया है वो पुरुषार्थ है, बुरा ना मानिएगा। हमें जो मिला वो तेरी मेहरबानी है, हमें जो प्राप्त हुआ वो तेरी मेहरबानी है। अगर ये भाव अंदर बैठ जाएगा तो तुम्हें जो मिलेगा वो दुनिया में कभी कोई छीन नहीं पाएगा। देखो, आध्यात्मिक आदमी जो होगा उसको 5 फायदे जरूर मिलेंगे। कितने फायदे मिलेंगे? जोर से तो बोलो। क्या बात है, तुम लोग भूखे आए हो क्या? ऐसे दिख रहा है जैसे किसी ने लट्ठे से पीटा हो। नरसिंहपुर वाले ऐसे थे तो नहीं, बदल गए क्या? अच्छा तो सुनो ध्यान से, अध्यात्मिक होने के कितने फायदे हैं? अरे बोलो। अच्छा तो बताओ कौन कौन से, बताओ बताओ। दांत निकाल दे खींचा। लोगों के भी अद्भुत मजे हैं, सुनने वालों के। कुछ नहीं करना, आके सबसे आगे बैठ जाना, बाकी का काम गुरु जी का है। संगीत भी सुनाओ, थोड़ा बीच बीच में कथा भी सुनाओ, थोड़ा बीच बीच में ऊंची बात भी सुनाओ। क्या अद्भुत मजे हैं तुम लोगों। अच्छा कोई बात नहीं, अब बैठ गए हो, आध्यात्मिक 5 फायदे हम बता देते हैं। पहला फायदा, जो आध्यात्मिक होगा उसे पहला फायदा आत्मिक संतुष्टि का होगा। किसका होगा? आत्मिक संतुष्टि का। मन एकदम प्रसन्न रहेगा। जो आध्यात्मिक होता है वह संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जितना हमने किया है उतना मिल गया, बाकी कितनी भी खुपड़िया घुमा ले मिलने वाला नहीं। ये पहला फायदा। इसलिए आध्यात्मिक आदमी कहता जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आध्यात्मिक होने का दूसरा फायदा, तन और मन दोनों का रिपेयरिंग होता रहता, क्लीन होता रहता। मन भी साफ रहता, तन तो साफ रहती है। वर्तमान समय में लोगों के तन तो साफ रहते हैं, मन खराब रहती है। फोटो 2 प्रकार की होती है। बाहर की जो कैमरा से ली जाती है उसको फोटो कहते हैं, एक भीतर की होती है एक्सरे फोटो। बाहर वाली में भीतर का पता नहीं लगता, लेकिन भीतर वाले में पता लग जाता है कि कितने खोखले हो। बोलो सीताराम। यही तो हनुमान जी ने रावण से कहा था। रावण के सामने हनुमान जी खड़े हुए, रावण बोले क्या बंदर? हनुमान जी बोले बोलो 10 कंदर। रावण बोला क्यों, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले हमें तो नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा? रावण बोला हमें क्यों डर लगेगा, हमारे सामने तो मौत भी ड्यूटी करती है। और रावण ने मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। अब डरेंगे हनुमान जी? क्यों बंदर, देखा बगल में कौन है? हनुमान जी बोले देख लिया। कौन है? मौत है, मौत। डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले हमें नहीं लग रहा है। क्यों? बोले मौत खड़ी हमारे बगल में है पर देख तुम्हें रही है। आओ, आओ, खड़ी हमारे बगल में पर देख तुम्हें रही है। तो रावण बोले हमारी तरफ क्यों देख रही? हनुमान जी बोले क्यों, बीपी हाई हो रहा है क्या? नहीं नहीं बताओ क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही है कि अभी हमला करें कि बाद में। अरे
तो हनुमान जी तुम्हें डर क्यों नहीं लगता, क्या बात है? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, भैया जिसके सिर पर सीता राम का हाथ होता है वो फिर लंका में भी शंका नहीं करता है। तो दूसरा फायदा, तन और मन दोनों की क्लीनिंग होती रहती। तन की क्लीनिंग क्या है? तन गंगा स्नान करते हैं आध्यात्मिक होने से, नर्मदा स्नान करता है व्यक्ति, यमुना स्नान करता है तो तन की शुद्धि होती है, और कथा में आकर के जब बैठता है तो मन की शुद्धि होती है। यह आध्यात्मिक होने का दूसरा फायदा है। अच्छा, तीसरा फायदा क्या? जीवन जीने की गुणवत्ता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? गुणवत्ता। गुणवत्ता जानते हो? गुड़ और बट्टा नहीं है, गुणवत्ता है, क्वालिटी। अंग्रेजी में कहें तो क्वालिटी, क्योंकि आजकल हमारी भी अंग्रेजी बहुत हाई फाई हो गई है। तो जीवन जीने की गुणवत्ता, जीवन जीने का तरीका बड़ा होता है। जो आध्यात्मिक होता है उसके जीवन जीने का तरीका एकदम अलग होता है। कैसे? वो आत्मनिरीक्षण करता है, आत्मशक्ति से भरा रहता है, आत्मबल से भरा रहता है, वो कभी कमजोर नहीं पड़ता है, बड़े बड़े संकटों में भी वो डटा रहता है। ऐसा इंसान ही महान कहलाता है। यह आध्यात्मिक होने का तीसरा फायदा है। चौथा फायदा क्या है? चौथा फायदा है कृतज्ञता। क्या है? जो आध्यात्मिक हो जाता है वो कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञ का मतलब बांटना शुरू कर देता, देना शुरू कर देता। वरना जो आध्यात्मिक नहीं होता वो केवल लेना जानता। अच्छा, बुराई नहीं है, लेकिन संपत्ति विपत्ति का कारण है। नदी में कुआं खोदा जाए और कुएं में पानी एक बार धारा बहे भर जाए, पर वो पानी अगर निकालेंगे नहीं तो नया नहीं भरेगा। इसलिए नदी में कुआं खोदो तो बार बार पानी को बाहर निकालते रहो ताकि नया शुद्ध जल भरता रहे। वैसे ही जिंदगी में अगर उदारता आ जाए और कोई हमें सम्मान दे और हम भी दूसरों को सम्मान देना प्रारंभ कर दें, दूसरों को मान देना प्रारंभ कर दें, तो हमारी निजी जिंदगी प्रसन्नमय हो जाएगी, हमारी कृतज्ञता बढ़ती चली जाएगी और विनम्रता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक आदमी के जीवन में स्वभाववश कृतज्ञता आ जाती है। ये चौथा फायदा है। पांचवा फायदा क्या है? पांचवा फायदा है मुस्कुराहट। जो आध्यात्मिक होगा वो मुस्कुराता मिलेगा। अब ये देखो, महात्मा बैठे, इनके कोई एमएलए की कुर्सी नहीं है, कोई 100, 200, 500 एकड़ जमीन नहीं है, और जिनके 500 एकड़ है उनके मुंह देखो, हाँ ऐसे लटके रहते हैं जैसे घर से मार खा के आए। एक आदमी नरसिंहपुर का मिला हमें पूर्व जन्म में, चंगीलाल, पूर्व जन्म में मिला, हमारा ही चेला था। एक दिन आया, बहुत अमीर आदमी था, इतना अमीर को उसे पता ही नहीं था कि कितना धन है। हमने पूछा क्या बात है, आजकल कमजोर क्यों हो रहा है? बोले गुरुजी टेंशन है। हम कहा क्या टेंशन है? बोले मुनीम कह रहा था कि आपके पास इतनी संपत्ति हो गई है कि 9 पीढ़ियां बैठ के खा सकती। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इतनी संपत्ति हो गई, भगवान की कृपा है, दान दो, धर्म कर्म करो, पुण्य करो, हमारी कथा करवाओ। नरसिंहपुर का आदमी ऐसा कहीं हो सकता? बोला गुरुजी हम ये कह रहे हैं दान पुण्य तो हम सब कर लेंगे बाद में, पर हमें टेंशन हो रही है। हमने कहा क्या टेंशन हो रही? बोले 9 पीढ़ी तो बैठ के खा लेगी, पर 10वीं का क्या होगा? अरे हमका तुम्हारी जय हो, हमका इससे अच्छा तो तुम आत्महत्या कर लो। अरे जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारी 10वीं पीढ़ी तक ये धन रुकेगा, 2-3 पीढ़ी में ही कोई कपूत आ जाएगा, पूरे धन को नष्ट कर देगा। इसलिए भैया तुम इस चिंता में, इस चक्कर में मत पड़ा करो कि हमारे बेटा के लिए धन हो जाए, बेटी के लिए धन। हाँ इतना हो जाना चाहिए। कितना? गुरुवर इतना दीजिए, गुरुवर इतना दीजिए,
जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, इतना हो जाना चाहिए। भैया आध्यात्मिक होने का ये 5वां फायदा है। इन महात्माओं के पास संपत्ति नहीं है, इन महात्माओं के पास बड़े बड़े पद नहीं है, बड़ा कद नहीं है, लेकिन इनके पास में मुस्कुराहट है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है माया तेरी बड़ी अजब है राम, माया तेरी बड़ी अजब है राम, सखीरी तेने बड़ी अजब है राम, बड़ी अजब है ये माया। एक महात्मा कछुआ को गुरु बनाए थे, कछुआ को। एक आदमी गया, बड़े मूर्ख हो, कितना गंदा जीव है, आपने इसको ही गुरु बना लिया। महात्मा बोले चुप रहो, गंदा मत बोलो, हमारा गुरु है। अरे कछुआ कहीं गुरु होता है? महात्मा बोले बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? कछुआ का गुण है, कोई भी नजदीक जाता है वो आहट पाते ही अपने शरीर को सिकोड़ लेता। कोई कितना भी कोशिश करे, कोई कितनी भी प्रयास करे, उठावे पलटावे गिरावे, पर वो अपना तन बाहर नहीं निकालता। मेरे पागलों, हम लोगों का जीवन भी ऐसे ही कछुआ की तरह होना चाहिए। महात्मा बोले भैया जो कामनाओं को देखकर, वासनाओं को देखकर, भैया कीचड़ को देख करके अगर कोई इंसान अपने मन को भी अगर सिकोड़ करके बैठ जाए तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर अपने आप पर बंधन इतना कर ले। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। हनुमान जी के चरित्र से तुम्हें कुछ सीखने को मिले या ना मिले, एक चीज जरूर जीवन में मिलेगी। हनुमान जी जहां भी रहे, जो भी करते रहे, उनसे पूछो भैया अरे हनुमान जी आपने बड़ा अद्भुत काम किया, लंका जला दी, जानकी जी का पता ले आए। हनुमान जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं भैया ये हमारा प्रताप नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है। किसका प्रताप है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसका प्रताप है? प्रभु का। इसलिए नरसिंहपुर के पागलों, इस बात को तुम नोट कर लो। हमें ये नहीं कहना कि ये हमारे बल पर हुआ है, हमें यह मानना ये प्रभु के बल पर हुआ है। और जो प्रभु के बल पर मान करके चलेगा उसी का हनुमान जी की तरह चारों युग पर चारों युग परिताप तुम्हारा, युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा। है परिसीद जगत उजियारा, 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 है परिसीद जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ। श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए भैया हनुमान जी का चरित्र स्वीकार योग्य है कि श्री हनुमान जी महाराज रॉल की जिंदगी नहीं जीते। कौन सी जिंदगी जीते? रियल की। कौन सी? अरे बोलो तो। और हम लोग ज्यादातर
रियल की नहीं, रील की जिंदगी जीते हैं। इसलिए हम लोगों का झंडा घर में भी नहीं लहराता। हम लोग रॉल की जिंदगी जीते, इसलिए हम लोगों का झंडा घर में भी नहीं लहराता, उल्टा डंडा और पड़ता। लेकिन हमारे बजरंगबली का लहर लहर लहराए रे। दोनों हाथ उठा करके पीछे वाले भी। लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। बजरंगबली कहाँ बजरंगबली का। बजरंगबली का। बजरंगबली का। बजरंगबली कहाँ बजरंगबली का। बजरंगबली का। बजरंगबली का। अब पीछे वाले तुम लोग पूरी खाने आए हो क्या? उठाओ दोनों हाथ। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। हो बोलो हनुमान जी महाराज की। इस झंडे में गुण क्या है जो लहरा रहा? इस झंडे में क्या क्या गुण है? इस झंडे में क्या क्या गुण है? क्या क्या गुण है? बोलो क्या क्या गुण है? क्या क्या गुण है? बोलो क्या क्या गुण है? एक गुण मिला, कौन सा? ये तो सीता का उठा लो दोनों हाथ। ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला, ये तो सीता का पता लगाए रे। ये तो सीता का पता लगाए रे झंडा बजरंगबली का। सीता का पता लगाए रे झंडा बजरंगबली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली। उठाओ दोनों हाथ, जय बजरंगबली। पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। और गुण है इस झंडे में, सुनो। इस झंडे में क्या क्या गुण है? इस झंडे में गाओ। क्या क्या गुण है? क्या क्या गुण है? बोलो क्या क्या गुण है? क्या क्या गुण है? बोलो क्या क्या गुण है? ये तो अक्षय को ये तो अक्षय को मार गिराए रे
गुण है इस झंडे में? हाँ, ओ इस झंडे में क्या क्या गुण है? इस झंडे में क्या क्या गुण है? क्या क्या गुण है? बोलो क्या क्या गुण है? क्या क्या गुण है? बोलो क्या क्या गुण है? ये तो सोने की अब जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में उसकी शादी कैंसल हो जाएगी। फिर तुम हमारे पास आके अर्जी मत लगाना। हाँ, इसलिए उठाओ ऐसे हाथ। और धीरे बजाओ, और धीरे बजाओ, नहीं तो रावण जाग जाएगा। ये तो सोने की तो सोने की लंका जलाए रे झंडा बजरंग बली का। सोने की लंका जलाए रे झंडा बजरंग बली का। सोने की लंका जलाए रे झंडा बजरंग बली का। सोने की लंका जलाए रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण है? इस झंडे में क्या क्या गुण है? क्या क्या गुण है? हाँ, क्या क्या गुण है? क्या क्या गुण है? क्या क्या गुण है? और इस झंडे में क्या गुण है भैया? ये तो लक्ष्मण के लक्ष्मण के प्राण बचाए रे। बगल वालों, अरे पागलो, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो लक्ष्मण के प्राण बचाए रे झंडा बजरंग बली का। लक्ष्मण के प्राण बचाए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली का, झंडा बजरंग बली का, झंडा बजरंग बली का, झंडा बजरंग बली। ओ लक्ष्मण के, ये तो लक्ष्मण के, ये तो लक्ष्मण के प्राण बचाए रे झंडा बजरंग बली का। प्राण बचाए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का, हाँ हाँ बजरंग बली का। बजरंग बली का, हाँ बजरंग बली का। बजरंग बली का, बजरंग बली का, हाँ बजरंग बली का। बजरंग बली का, सोने की ये तो सोने की लंका जलाए रे। ये तो सोने की, ये तो सोने की, ये तो सोने की, ये तो सोने की।
ये तो सोने की। देखो भैया, अपने बजरंग बली दुनिया के पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने विदेश यात्रा की बिना वीजा पासपोर्ट की। लंका गए थे, वहां जाकर ऐसा नहीं किया। क्या किया? ये तो सोने की। ये तो सोने की लंका जला